डिक्लाइन की रणनीति पे रहना है। एंड जिस तरीके से हम इस पर्टिकुलर मार्केट को अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लीडरशिप काफ़ी वेल डिफाइंड है। जिस तरीके से रिलायंस ने एक नया 52 वीक हाई बनाया है, जिस तरीके से काफ़ी सारे दिग्गज वापस रिबाउंड हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जब तक ये फ्लोर वैलिड है 8800 की, मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन क्लियरली 95-80 तक की रहेगी ही। ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बाय से ही ट्रेड करना चाहिए, और जिसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने का अच्छा सिनारियो है। यहाँ पर 8900 का आपको एक कॉल ऑप्शन लेना है और उसके अगेंस्ट 9100 का कॉल ऑप्शन आपको बेचना है। ये कंप्लीट स्प्रेड थोड़ी देर पहले अराउंड 83-84 के आसपास मिल रहा था, जो अभी 90-95 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्प्रेड डिप्लॉय करना चाहिए, एक लॉन्ग बाय से ट्रेड करना है। 55 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। एंड मुझे लग रहा है कि स्प्रेड का टारगेट अराउंड 135 के आसपास होगा इमीडिएट बेसिस पे। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस पूरे जोन का एक मिड पॉइंट ऑफ मोमेंटम आता है 9130 के आसपास ऑन निफ्टी स्पॉट। तो ये पर्टिकुलर लेवल जैसे ही ब्रीच हो जाता है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफ़ी इंटेंसिफाई होगा और एक डायरेक्शन मोमेंटम मिल सकता है वापस मार्केट को। तो यहाँ पर क्लियरली लॉन्ग बाय से ट्रेड करना है जब तक 800 का बेस वैलिड रहे। ओके, चलिए अब कुछ दर्शकों से बातचीत करनी शुरू करते हैं और हमारे साथ अब अपना प्रश्न पूछने के लिए नीतीश कटारिया हैं। सर गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। ओके, अब हमारे साथ वो नहीं है इस वक्त। इनफैक्ट मुंबई से हमारे साथ महेश जी हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। महेश जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार वीरेंद्र जी, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सीएनबीसी आवाज की टीम हमारी सेवा कर रहे घर बैठ के स्टूडियो में इस महामारी में। सर मैंने BHEL लिए है 2270 में। शुक्रिया सर, हम भी घर बैठे हैं सर, घर से ही कर रहे हैं। हाँ राइट सर, राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा लिया आपने? सर BHEL लिया है 2270 में और अप्रैल फ्यूचर है और आई कैन रोल ओवर दिस लॉट फॉर 2 more months। तो सर क्या ये निवेश रखना चाहिए इसमें? अच्छा। कि उसके ओपिनियन चाहिए सर। मैं देखिए थोड़ा सा आपसे यहाँ पे डिफर करूंगा ओपिनियन के टर्म्स में। आप डेरिवेटिव्स में एक पोजीशन ले रहे हैं और इसमें व्यू इन्वेस्टमेंट का मत रखिए। सिंस यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक इन डेरिवेटिव्स, ये एक स्पेकुलेटिव पोजीशन है। तो यहाँ पे जब भी प्रॉफिट आपको मिले तो निकल जाइएगा और जब भी आपका लॉस बढ़े तो भी निकल जाइएगा। डेरिवेटिव पोजीशंस में और डिलीवरी पोजीशंस में एक अंतर रखिएगा, मार्क करके रखिएगा। अभी मेरे को इस चार्ट में कोई भी रत्ती भर की जान नज़र नहीं आ रही है। सचिन, आपकी राय क्या है? ये डेरिवेटिव के ट्रेड में सर थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, क्या इस ट्रेड में आपको वो जान नज़र आ रही है? स्पेशली ये वो बाजार है जो कि बेस बना के ऊपर निकल रहा है, जो कि अपने 10 डेमा को काट रहा है, जो कि 20 डेमा को काट रहा है, कुछ स्टॉक्स 200 डेमा को काट रहे हैं। क्या ये एक राइट चॉइस है ऐसे माहौल में रहने के लिए? आप रिस्क भी ले रहे हैं लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र, मैं काफ़ी सहमत हूँ आपसे। इनफैक्ट ये रिस्क भी ले रहे हैं, रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं मिल रहा है और टाइम भी इनके पास है इनफैक्ट एक होल्डिंग करने की उनकी रेडीनेस नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो उन्होंने स्टॉक चूज़ किया है थोड़ा सा एक अंडर ओन स्टॉक है, एक अंडर परफॉर्मर रहा है। एंड अभी भी अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो मुझे लग रहा है जब तक ये 25 के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करता तब तक आई थिंक स्टॉक में एक डिसाइसिव मूव नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में है स्टॉक। काफ़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेटिव बैंड में रहा है, तो बट मुझे लग रहा है यहाँ पर बड़ा पोटेंशियल अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो अराउंड 20-25 पर्टिकुलर रेंज में अभी भी थोड़ा सा स्टॉक ऑस्किलेट कर सकता है, बट डेफिनेटली उनको इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकलना चाहिए। मुझे लग रहा है मार्केट में काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट हो रही है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में तो लॉन्ग करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर जैसे आपने बताया कि ट्रेडिंग का एक बायस रखना चाहिए एंड 25 के ऊपर जब स्टॉक ट्रेड करना चालू करे तो मुझे लग रहा है उसके बाद थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बन सकता है स्टॉक में। फिलहाल तो मेरी अवॉइड की ही सलाह हुई है। अवॉइड क्योंकि इस बीच मार्केट से डे हाई 9080 और याद रखिए कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग, मेरे को थोड़ा सा कॉलर से हटना पड़ेगा। कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 9100 की स्ट्राइक पे हुई थी, याद रखिएगा। तो 9100 को रीगेन करना और इधर निफ्टी बैंक 19500 को रीगेन किया, ये बड़ी चीज़ है। मेरे को अपने जहन में एक ऑप्शन ट्रेड आ रहा है, मैं लेना चाहूँगा। डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार डाबर लेके आइए। डाबर 503 पर डाबर आज अब डे हाई पे आ चुका है।
मैं डाबर को इनफैक्ट ओआई शीट पे चेक भी कर रहा था। डाबर अगर आप देखें इसके ऊपर जरा डेरिवेटिव की समरी लिखे आइएगा। डे हाई पे अभी अभी ये स्टॉक आया है। एक बार जरा इसको प्लीज़ चेक करेंगे आप सचिन। डाबर इंडिया फ्यूचर्स में आज इसके अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से जुड़े हैं और डे हाई पे स्टॉक है। इसकी ये 510 की या फिर 520 की कॉल पे, और 504 पे है तो 510 की कॉल। डायरेक्टर साहब प्लीज़ 510 की कॉल लिखाइएगा। क्या कोई ट्रेड बनता है क्या? 504 16 रुपये पे ट्रेड कर रही है ये ऑप्शन। जिस प्रकार का ब्रेकआउट है, कम से कम 20-25 रुपये का मूव देगा यहाँ से, तो ऐसे में ये 16 का ट्रेड कहाँ तक जा सकता है सचिन? 16 रुपये की प्रीमियम है इसकी कॉल की। वीरेंद्र, डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस ही रखना है स्टॉक में। मैं भी 500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है, कल के स्विंग्स के ऊपर स्टॉक निकला है और अभी तक कहीं पर यहाँ पर डिप्रेस्ड डेटा नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ही डेटा बन रहा है। जिस तरीके से 480 के आसपास एक बेस है, 500 के आसपास टेम्पररी रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर आ सकता है जो स्टॉक को अराउंड 525 तक भी लेके जा सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली जो 16 रुपये का ऑप्शन है वो कम से कम 26 से 27 के आसपास ट्रेड होना चाहिए। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इस आई थिंक 500 के बाद 525 एक अहम लेवल होगा, उसके आसपास एक बार स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बाय से ट्रेड करना है। आज का जो स्विंग लो है अराउंड 492 के आसपास फ्यूचर्स में, मुझे लग रहा है वो भी अगर हम स्टॉप लॉस के लिहाज से देखें तो काफ़ी वैलिड पॉइंट है। बट डेफिनेटली एक बुलिश स्ट्रक्चर है, मोमेंटम भी इंटेंसिफाई होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ओके, तो इस ऑप्शन का टारगेट रहेगा 26 रुपये के आसपास। डाबर एट डे हाई दिन के सर्वोच्च रुपये है। अच्छा, अब बात करते हैं, अनुराग है दिल्ली